हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका विजय सर 9वीं कक्षा के अध्याय 15 के प्रायिकता के दूसरे लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पहले लेक्चर में आप सभी ने देखा था कि प्रायिकता क्या होती है, साथ में प्रायिकता के गुणधर्म क्या क्या हैं और प्रायिकता के सूत्र क्या हैं। साथ में प्रायिकता के कुछ मुख्य बातें भी आपने पहले लेक्चर में समझ रखा है और साथ ही में आप उदाहरण 1 और उदाहरण 2 के बारे में समझ रखा है। अब यहाँ पे खास करके जो नए बच्चे आए हों इस चैनल पे, उस बच्चों से तो एकदम मुख्य रूप से आग्रह है कि पहले वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लें। उसके बाद से इस क्लास को आरंभ करें। साथ में एक और बात बताता हूँ कि अगर आज के क्लास में अगर आप अटेंड करते हैं, अब कोई इशू होता है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो एक बार प्लीज़ आप क्या करें, लेक्चर 1 को जाकर ठीक से सुन लें। वहाँ से सारे आपकी क्लियरिटी आ जाएगी और उसके बाद से आपके आगे के जितने भी उदाहरण समझने में बहुत आनंद आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए, बिना समय व्यतीत किए हुए आरंभ करते हैं। और आज हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 के। उदाहरण 3 है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बराबरताएं सारणी 15.6 में दी गई है। यह जो सारणी है ये 15.6 की है। यहाँ परिणाम दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक का कितनी बार आ रहा है, उसकी बारंबारता कितनी है। बारंबारता का अर्थ होता है कि कितनी बार कोई चीज आ रही है। तो यह है 179 बार, 2 है 150, 3 है 157 बार, 4 है 149 बार, 5 है 175 बार और 6 है 190 बार। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी यहाँ पे दी गई हैं सबके अलग अलग बारंबारताएं ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए समझने के लिए बड़ा आसान सा फंडा है। और हमने इस पे एक बात किया था, पहले भी कहा था कि एक बहुत सिंपल और साधारण एक हमारे पास फार्मूला है, जिस फार्मूले का प्रयोग हम पूरे अध्याय में करेंगे। और वह फार्मूला क्या है, तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यह प्रायिकता होती है अभिप्रयोगों में घटित घटना की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब बेटा अभिप्रयोग क्या होते हैं, घटना क्या होता है और एक किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने क्या किया, आपको पिछले क्लास में समझा रखा है। तो अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप एक बार पिछली क्लास में जाके क्या करिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद से इस क्लास पे आइएगा। तो चलिए बात करते हैं और आरंभ करते हैं कि हम किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। किस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि जितने भी इसमें परिणाम आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन परिणामों की प्रायिकता क्या होगी। तो हम यहाँ समझते हैं एक करके और फार्मूला यूज करेंगे यहाँ आपका कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो आए सॉल्यूशन पे बात करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं और सॉल्यूशन में सबसे पहला परिणाम 1 की हम प्रायिकता निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1 की प्रायिकता यह बराबर होगी परिणाम 1 कितनी बार आया है, तो वो आया आपका 1 बार, सॉरी 1 बार कह रहा हूँ 179 बार। और कुल आपके कितने प्रयोग हुए हैं, तो कितने प्रयोग हुए हैं कुल 1000। या आप एक काम करिए, यहाँ पे एक सीधी सीधी भाषा में लिख लीजिए, आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप लिखें अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोग कितनी बार अभिप्रयोग हुए सर, 1000 बार। तो कितना हो गया 1000। अब क्या भाई, बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इन परिणामों की हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो सर्वप्रथम हम निकालते हैं परिणाम 1 की प्रायिकता कितनी होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं प्राप्त परिणामों की प्रायिकता, और इसमें सर्वप्रथम हम ले रहे हैं परिणाम 1 की प्रायिकता। तो 1 की प्रायिकता निकालेंगे तो 1 कितनी बार आई है बराबरता में, 179 बार। तो ये हो गया 179 बटा 1000। भाग दोगे, नीचे 3 जीरो है, इसका आंसर आ जाएगा 0.179। ये हमारी 1 के आने की प्रायिकता हो गई। उसी प्रकार से 2 के आने की प्रायिकता, तो 2 के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये कितनी बार 150। तो 150 बटा 1000 भाग देंगे तो कितना आएगा 0.150। साथ में अब हम निकालें कि 3 के आने की परिणाम 3 के आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हम 3 का निकाल रहे हैं और ये हो जाएगा 157 बटा 1000। भाग दोगे कितना आ जाएगा, 0.157।
उसी प्रकार से 4 के आने की प्रायिकता, तो ये आपका हो जाएगा 149 बटा 1000, ये आ जाएगा 0.149। साथ ही में 5 के आने की प्रायिकता, तो 5 के आने की जो प्रायिकता होगा वो होगा आपका 175 बटा 1000, अब भाग दोगे तो आंसर आएगा 0.175। साथ ही साथ में हम यहाँ पे निकालें 6 के आने की प्रायिकता, तो ये कितनी होगी आपकी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 के आने की प्रायिकता ये हो जाएगा 190 बटा 1000, और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.190। अब यहाँ पे देखें आप प्रायिकता एक आने की कितनी आपकी, एक आने की प्रायिकता कितनी हो गई, तो हो गया 0.179। 2 आने की कितना हो गया 0.150। 3 आने कितना हो गया 0.157। 4 आने कितना हो गया 0.149, और 5 आने कितना हो गया 0.175। उसी प्रकार से 6 आने की प्रायिकता कितनी हो गई 0.190। अब जो आपने प्रायिकता निकाला है यह कितना सत्य है, कितना सही है, तो इस चीज को समझने के लिए हम इसके क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि किसी अभिप्रयोग के अंदर घटित होने वाली सभी घटनाओं के परिणामों की जो प्रायिकता होती है उनका योग कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब जांच कैसे कर सकते हो, तो आप लिखोगे देयरफॉर 1 की प्रायिकता प्लस 2 की प्रायिकता प्लस 3 की प्रायिकता प्लस 4 की प्रायिकता प्लस 5 की प्रायिकता और प्लस 6 की प्रायिकता, सबका मान किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे 1 के आने की प्रायिकता कितना है, तो 0.179। 2 के आने की प्रायिकता कितनी है, तो 0.150। 3 के आने की प्रायिकता कितनी है 0.157। 4 आने की प्रायिकता कितनी है 0.149। 5 आने की प्रायिकता कितनी है 0.175, और 6 आने की प्रायिकता कितनी है तो 0.190। और इन्हें अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, देखिए 055 9 5 14, 14 6 20 21, 21 हो गया, 21 9 30, 30 का कितना हो गया 0, 3 हासिल हो जाएगा, 9 3 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 5 28, 28 5 33, और 33 7 40 के 0, 4 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9 और 9 1 10। तो ये इतना आ गया 1.00 आया, तो इसका मान कितना आ गया 1 के बराबर। अगर इसका मान 1 के बराबर आ गया तो हम यहाँ कहेंगे कि यह हमारा जांच सत्य है, और इस तरीके से क्या हो गया वेरीफाई। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप वीडियो को क्या करें, पॉज कर लें, और पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम आगे मिलते हैं उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण 3 के बाद से अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहे हैं उदाहरण 4, तो एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं निर्देशिका का मतलब क्या होता है। निर्देशिका वह एक प्रकार की बुक होती है या एक प्रकार की डायरी होती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टेलीफोनिक नंबर लिखे गए होते हैं। तो एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर, कोई एक उसका एक पृष्ठ है, उस पर 200 टेलीफोन नंबर हैं। कितने नंबर दिए गए हैं 200। उनके इकाई स्थान वाले अंक की बारंबारता बंटन, जो नंबर लिखे गए 10 डिजिट का होगा, उस 10 डिजिट का जो सबसे पीछे से पहला होगा वो इकाई स्थान होता है। तो इकाई अंक का बारंबारता बंटन अब कैसे दिया गया है, तो उदाहरण के लिए संख्या एक, मान लो यह आपका मोबाइल नंबर है, चाहे आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर है कोई भी, तो उस पर दिया गया है 2 5 8 2 8 5 7 3, इसका इकाई के स्थान पे क्या आएगा 3 आएगा। तो में इकाई के स्थान पर अंक क्या है 3 है। सारणी 15.7 में दिया गया है, यह एक आपकी सारणी 15.7 की है। इसमें जितने भी टेलीफोनिक नंबर हैं उनके इकाई का स्थान पे एक ऐसा टेलीफोनिक नंबर है जिसमें इकाई का स्थान पे 0 आए, किसी में 1 आए, किसी में 2, किसी में 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक जो भी इकाई का स्थान पर अंक आ रहे हैं उनके बारंबारता दिया है। तो ऐसे टेलीफोनिक नंबर जिनके इकाई का स्थान पे 0 आ रहा है उनकी बारंबारता कितनी है 22, मतलब 22 ऐसे नंबर है जिनके इकाई का स्थान पे 0 आ रहा है। उसी प्रकार 26 ऐसे नंबर है जिनके इकाई का स्थान पे 1, 22 ऐसे हैं कि जिनके स्थान पे इकाई का स्थान पे क्या रहा है 2, फिर 22 ऐसे हैं जिनके इकाई का स्थान पे क्या रहा है 3, 20 ऐसे हैं जिनके इकाई का स्थान पे क्या रहा है 4, 10 ऐसे हैं जिनके इकाई का स्थान पे 5 आ रहा है, 14 ऐसे हैं जिनके इकाई का स्थान पे क्या रहा है 6, 28 ऐसे हैं जिसके इकाई का स्थान पे कितना आ रहा है 7, उसी प्रकार से 16 ऐसे हैं जिनके इकाई का स्थान पे कितना आ रहा है 8, और 20 ऐसे हैं जिसके इकाई का स्थान पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। प्रश्न में आगे कह रहा है पृष्ठ को देखे बिना, आपको पृष्ठ को देखना नहीं है, जो आपका पृष्ठ है उसको देखना नहीं है, इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए।
आप एक पेंसिल लीजिए और किसी भी एक नंबर पर क्या करिए, अपने पेंसिल को रख दीजिए। संख्या को यादृच्छ चुना गया, मतलब स्वतंत्र रूप से चुना गया है। इकाई के स्थान पे 6 के होने की प्रायिकता क्या होगी। आप क्या करें, मान लीजिए कि कोई भी स्थान पर आपने अपनी पेंसिल को रख दिया। अब आपसे पूछा गया है कि इस पूरे 200 टेलीफोनिक नंबर में ऐसे वो नंबर जिनके इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, उनकी प्रायिकता आप बता दीजिए। ये बड़ा आसान प्रश्न है। आप बहुत सिंपल भाषा में आप यही काम करेंगे कि फार्मूला क्या लगाएंगे कि घटना ई के आने की प्रायिकता या बराबर होगा अभिप्रयोगों में घटित घटना की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो सबसे पहले निकालते हैं अभिप्रयोग की कुल संख्या। तो अभिप्रयोग कितने हैं भाई, तो कितने टेलीफोनिक नंबर है, 200। तो आप इसका सॉल्यूशन लिखें और इसका सॉल्यूशन देखिए कितना आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन में लिख रहे हैं यहाँ पे, और लिख रहे हैं अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या यहाँ पे उतना ही होगा जितना हमारा टेलीफोनिक नंबर है। तो कितने हैं, 200। अब यहाँ पे आपको प्रायिकता निकालनी है कि इकाई के स्थान पे 6 होने की। तो 6 होने की निकालनी है। अब तो ये अगर लिखोगे तो बहुत लंबा होगा। इसके लिए काम करो, आसान से सरल से आपको मैटर बताता हूं। आप मान लो, माना घटना ई, और ई को हम एक नाम देते हैं, या ई किसके स्थान पर रखते हैं, तो हम पूरे यहां से लेकर यहां तक के स्थान पर हम ई रखते हैं। मतलब लिखेंगे इकाई के स्थान पर 6 के होने की। इकाई के स्थान पर कितने के होने की, 6 के होने की। अब एक घटना ई हो गई। तो अब हम निकालने जा रहे हैं देयरफॉर घटना ई की प्रायिकता पीई। इसका मतलब क्या हुआ, ई के जगह पे क्या हुआ, इकाई के स्थान पे 6 के होने की, 6 के होने की। तो अब यहां पढ़ेंगे इकाई के स्थान पे 6 के होने की प्रायिकता। अब उतना लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ई। यह बराबर होगा अभिप्रयोगों में घटित घटना की संख्या। तो कितनी घटना घटी है अभिप्रयोग में, तो 6 में। यहाँ पे देखो टेबल में यह है 6, और इसकी बारंबारता कितनी है, 14 बार। इसका मतलब 6 के घटित होने की घटना की संभावना कितनी है, 14 बार है। तो ऊपर आ गया 14, और नीचे आपका कुल संख्या कितना है, 200। 200 हो गया, 2 से काट लो, 2 7 14, और ये कितनी बार में आएगा, 100 बार में। कितनी आएगा। अब इसके आधार पे अगर हम घटना ए की प्रायिकता निकालें, जो ई हमारा इकाई के स्थान पे 6 होने की संभावना है, तो ये आपका आ जाएगा 7/100। और 7/100 का मान कितना आ जाएगा निकल के, ये हमारा आ जाएगा 0.07। अर्थात हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, ये होगी 0.07। और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, बड़ा आसान है। एक बार और समझा देता हूं आपको। इसमें करना क्या है, बहुत आसान है। एक पृष्ठ पे कुल 200 टेलीफोन नंबर दिए गए। पृष्ठ किसका है, एक टेलीफोनिक निर्देशिका का है। और उसमें जो भी नंबर है उनके इकाई के स्थान पे एक क्रमशः नंबर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कौन कितनी बार आ रहा है उसकी यहाँ बारंबारता दे रखा है। ठीक है बेटा। अब आपसे पूछा गया है कि एक ऐसे नंबर की आप प्रायिकता निकालो जिसके इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है। तो अब देखो 6 कितनी बार आ रहा है, 14 बार। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लो कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है भाई, 200। तो यहाँ 200 हो गया। अब इतनी बड़ी बात अगर हम P के बाद से ब्रैकेट में लिखे तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, छोटा सा एक टर्म अपने पास मान ले रहे हैं। हमारे घटना ये क्या हुआ, इकाई के स्थान पे 6 होने की। अब यहाँ पे लिख लिया कि घटना ए की प्रायिकता। तो पहले क्या होगा कि घटना कितनी बार घटित हुई उसकी संख्या। तो कितनी बार हुई है, 14 बार। तो 14 बटा आपका अभिप्रयोगों की संख्या। तो अभिप्रयोग की संख्या कितनी है, 200। तो 14/200। अब यहाँ पे क्या करिए, आप निकालिए। तो 14/200 का आप 2 से काटो तो 7/100 होगा। भाग दोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.07। यह जो 0.07 आया है एक्चुअल में यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है। तो अब इसी को हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अर्थात इकाई के स्थान पे 6 आने की या 6 होने की जो प्रायिकता होगी कितनी होगी, 0.07 होगा। तो इस तरीके हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो आप एक बार इसको ठीक से समझ लीजिए। ठीक से समझने के बाद से इसे वीडियो को पॉज करके इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो उदाहरण 4 के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 5 की।
क्या कह रहा है उदाहरण 5? कह रहा है एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत, सबसे पहले कितने क्रमागत है भाई? 250। तो ये जो 250 हमारा है ये किसकी संख्या है? तो यह अभिप्रयोगों की कुल संख्या है। दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से मौसम का पूर्वानुमान किया जा रहा है, जैसे कहते हैं ना कि बारिश होगी कि नहीं होगी, एक प्रकार पूर्वानुमान है। तो मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान क्या है? सही रहे हैं। जितनी बार 250 उसने पूर्वानुमान किया है और उसमें से 175 बार क्या रहा है? सही। तो एक बात यहाँ पे जानना बचा है, दो तरीके की बातें हैं। एक तो 175 बार सही है और 250 में से 175 अगर तुम घटा दोगे तो यह भी पता तुमको चल जाएगा कितना बार उनका पूर्वानुमान सही नहीं था। अब आगे क्या पूछ रहा है? पहला, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता, आपको क्या निकालना बेटा? सही होने की प्रायिकता निकालनी है। दूसरा, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही नहीं होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। अभी बात मैं कह रहा था ना कि कितना दिन नहीं सही होगा, तो हम क्या करेंगे? 250 में से उसको घटा लेंगे। बहुत आसान है, चलिए करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पहला। अब पहला में हम लिखेंगे अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या या अभिप्रयोगों की कुल संख्या ले लीजिए, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। और अभिप्रयोगों की बेटा कुल जो संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी 250। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज करते हैं, अब इतना बड़ा लिखने के बजाय हम मान लेते हैं माना घटना ई बराबर एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होना, अच्छा पूर्वानुमान का सही होना। ठीक। अब इतना तो हमने लिख लिया। अब मैंने कहा था कि एक ही फार्मूला है किसी प्रकार की घटना के होने की प्रायिकता के लिए, तो वो क्या है आपका? तो आप लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि घटना ई की घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो होती है अभिप्रयोगों में घटित घटना की कुल संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या की कुल संख्या। अब देखिए कितना आसान है। तो हमने कौन सी घटना ली? ई। अब क्या कह रहे हैं कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान का सही होना है। हम लिखेंगे देयरफॉर पीई बराबर होगा, मतलब घटना ई की प्रायिकता ए होगा एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान का सही होना। कितना दिया है वो? 175 बार। तो आप लिखेंगे 175 बटा कितना? 250। ठीक। अब आप इसे काट लीजिए, 5 से काटिए, देखिए कितना बार कटेगा। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 50 25 और 50 25 50। फिर 5 से काटिए, 5 7 35 और ये कितना? 5 दहा में 50, भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.7। ठीक। तो किसी एक दिन पर पूर्वानुमान का सही होने की प्रायिकता हमारी निकल के आएगी कितना? 0.7। इतना हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरी बात यहाँ पे कि दूसरा प्रश्न इसका कैसे करें उसके बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए देखिए कितना आराम से हम कर सकते हैं। और यहाँ हम सर्वप्रथम ये निकालते हैं कि दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही नहीं होने ऐसे कितने दिन हैं जहां पर पूर्वानुमान सही नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूर्वानुमान सही न होने की दिनों की कुल संख्या। कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा था कि कुल दिन में से, या आप यहां निकाल लीजिए संख्या, यह बराबर मैंने कहा था कुल दिन में से आप सही होने वाला घटा दीजिए 175। घटाएं कितना होगा? 10 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4 और आपका कैरी कराएंगे 14 और 14 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 75। ठीक है ना?
अब आप चाहे जोड़ के देख लो, 5 5 10, 7 7 14 15 और 1 1 2 कितना 250, ठीक है। तो ये कितने दिन हो गए? 75। अब निकाल लीजिए, यहाँ मानिए, माना जैसे ए माने थे वैसे अब एफ मान लीजिए। माना एफ, एफ क्या है भाई? तो एफ को मानेंगे कि दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही नहीं होने की। तो दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होना, और इसकी प्रायिकता निकालने जाएंगे तो देयरफॉर आप लिखेंगे घटना एफ की प्रायिकता यह बराबर हो जाएगा 75/250, होगा ना? 5 से काट लीजिए, 25 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, यहाँ 25 होगा, 55 25 और यहाँ होगा 50, फिर से 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दाम 50, कितना आ गया? 0.3। तो ये हमारा हो गया। अब यह सही है कि नहीं सही है, हम इसकी क्या कर सकते हैं बेटा? जांच भी कर सकते हैं। तो जांच कैसे करें देख लीजिए। जांच बहुत आसान है। जांच आप करने जाओगे तो आप यहाँ लिखोगे कि यहाँ पे है अभी प्रयोगों की कुल संख्या हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे एक दिन हुए दिन पर पूर्वानुमान का सही होने की जो प्रायिकता ही है, और एक दिन पर पूर्वानुमान का सही नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितने के बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे पीई प्लस पी एफ। तो पीई का मान है 0.7 और पी एफ का मान कितना है? 0.3, मिला के कितना आ जाएगा? 1.0, मतलब कितना आ गया? 1। अगर 1 आया तो ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। आगे बात समझ में? तो देखिए कितना आसान है। तो यह इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मौसम विभाग के द्वारा कुछ पूर्वानुमान किया गया है 250 कर्मागत दिनों में, जिसमें से 175 बार सही आया है और जो नहीं आया वो सब के सब क्या है? गलत। तो जो नहीं आया वो कितनी बार आया? 75 बार आया। तो अब आपसे कहा है कि सही आने की प्रायिकता निकाल दीजिए और सही नहीं आने की प्रायिकता है। तो सही आने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.7 और सही नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.3। और फिर से हम क्या कर सकते हैं? इसकी जांच कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। तो आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसको एक बार आप नोट कर लें। तो आज के क्लास में उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अगर आपको वीडियो ये समझ में आया हो तो सबसे पहले आप एक काम करें, अधिक मात्रा में अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, उसके साथ में सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। साथ में अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी शेयर कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जो भी विशेष प्रकार की आपको कोई भी प्रकार की सूचनाएं देनी होंगी, किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन देना होगा या किसी प्रकार का पीडीएफ या अन्य चीज़ें जरूर जो देनी होंगी, वो आपको सब के सब टेलीग्राम के माध्यम से ही दिया जाएगा। टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ सर्च मारें बड़े भारत भाई विजय सर, बड़ी आराम से मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको वो मिलती रहेगी। साथ ही साथ जो भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के दौरान वहाँ नोटिफिकेशन का एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन पे क्लिक करें और वहाँ पे पहले से पर्सनलाइज दिया होता है, उसके जस्ट ऊपर आप देखिएगा तो ऑल लिखा होगा। बेटा आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑल पे क्लिक करने से बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपके पास जो भी नए वीडियो डाले जाएंगे इस चैनल पे, वो सारे वीडियो के आपके पास क्या आएंगे? नोटिफिकेशन आते रहेंगे और बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो यूट्यूब के माध्यम से हो जाएगा। साथ ही साथ आपके ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग भी ये बातें प्राप्त होती रहेगी। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद आप लोग का, और मिलते हैं अगले लेक्चर में।